दोस्तों, बर्किना फासो अफ्रीकी बरआज़म का वो मुल्क है जो बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है और गुजरते दिन के साथ कई इनकलाबी फैसलों के नतीजों में इस मुल्क की ताकत में तेजी से इजाफा हो रहा है और इस सब के पीछे इस मुल्क के सदर इब्राहिम ट्रोरे का एक अहम किरदार है। आपने इनका नाम यकीनन कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। ये पहले बर्किना फासो की फौज के चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे, लेकिन बर्किना फासो की खराब सूरत हाल और करप्शन की वजह से इब्राहिम ट्रोरे ने इक्तदार अपने हाथों में ले लिया और वो कमांडर इन चीफ होने के साथ साथ मुल्क के सदर भी हैं। अब सवाल ये है कि उन्होंने इक्तदार में आने के बाद फ्रांस की फौज को बर्किना फासो से बाहर कैसे निकाला, वहाँ की गोल्ड रिफाइनरियों पर अपना कंट्रोल कैसे एस्टेब्लिश किया। ये तमाम मालूमात हम पहले ही आपको फराहम कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों कई लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है कि आखिर इब्राहिम ट्रोरे की फौज बर्किना फासो की आर्मी कितनी ताकतवर है, क्योंकि इनकी फौज भी मुसलसल आलमी बहस का मौजू बनी हुई है। इनके पास कुल कितने फौजी हैं, कौन से जदीद हथियार मौजूद हैं और क्या मुस्तकबिल में ये मुल्क फ्रांस, अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक के खिलाफ खड़ा भी हो सकता है या नहीं। क्योंकि दोस्तों इब्राहिम ट्रोरे एक मुस्लिम सदर हैं, इनका झुकाव फलस्तीन की तरफ है। कई मौके पर यह देखा गया कि उन्होंने फलस्तीन की हमायत में आवाज बुलंद की है। तो ये बात मंतकी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में वो अमेरिका और इसराइल के निशाने पर हों, और वैसे भी यूरोप और मगरबी दुनिया अफ्रीका को उभरता हुआ नहीं देख सकती। तो अगर ऐसे में मुस्तकबिल में उनके खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन अमेरिका लेता है तो क्या वो जंग लड़ने के काबिल भी हैं या नहीं। ये तमाम इंफॉर्मेशन आज की इस खास वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क के ताकतवर होने के दो पैमाने होते हैं। पहला वहाँ की इकोनॉमी होती है। अगर तो मुल्क की इकोनॉमी मजबूत हो तो वो मुल्क आगे तरक्की करने की काबिल होता है। और दूसरा वहाँ की फौज होती है कि फौज कितनी ताकतवर है, उनकी तादाद कितनी है और उनके पास कौन कौन से खतरनाक हथियार मौजूद हैं। ये बहुत अहमियत रखता है। इसके अलावा वहाँ की एयर फोर्स कितनी ताकतवर है, इस पहलू को भी बारीकी से देखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुल्क मईशत के लिहाज से मजबूत भी हो लेकिन उसकी दिफाई ताकत कमजोर हो या ना होने के बराबर हो तो उस मुल्क को दुनिया में खास हैसियत हासिल नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कुवैत है। जब सद्दाम हुसैन ने 1990 में कुवैत पर हमला किया तो सिर्फ एक दिन में ही उसने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, और कहने को कुवैत उस वक्त दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल था और आज भी है। लेकिन मजबूत मईशत के बावजूद भी इराक ने सिर्फ एक दिन में कुवैत के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया था। दिफाई ताकत का होना इंतहाई जरूरी है। मैंने कुवैत की मिसाल इसलिए दी क्योंकि बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे इस वक्त मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं और इसकी मईशत को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि एक मुस्बत कदम है। लेकिन जब तक दिफाई ताकत मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक इनका शुमार दुनिया के बाअसर तरीन लीडरान में नहीं हो सकता। अब जरा ये देख लेते हैं कि फिलहाल इब्राहिम ट्रोरे की फौज की ताकत क्या है, उनके पास कितनी सलाहियत है। दोस्तों, आपको बता दें कि बर्किना फासो की फौज कोई बड़ी या वसी फौज नहीं। आपको ये जानकर शायद हैरत होगी कि बर्किना फासो की आर्मी सिर्फ और सिर्फ 13,000 से 15,000 के दरमियान एक्टिव सोल्जर बताए जाते हैं, जिन्हें अगर दुनिया के ताकतवर ममालिक से मुवाजना किया जाए तो ये तादाद न होने के बराबर है। लेकिन दोस्तों, जब से इब्राहिम ट्रोरे ने इस मुल्क की कमान संभाली है, फौजियों की यह तादाद बढ़कर 50,000 से भी ज्यादा हो गई है। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर 13,000 से सीधा 50,000 की बढ़ती भला कैसे हुई। तो आपको बता दें कि बर्किना फासो एक इंतहाई गरीब मुल्क है। यहाँ इतने कम फौजी इसलिए भी हैं क्योंकि फौजियों को तनख्वाह दी जाती है और हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं कि वो अपने फौजियों को तनख्वाह दे सकें। लेकिन जब इब्राहिम ट्रोरे ने इक़्तिदार में आए तो उन्होंने मुल्क के नौजवानों को हौसला दिया, उन्हें समझाया और आज के दौर में तकरीबन 50,000 के करीब नौजवान बर्किना फासो की फौज में एज ए वॉलंटियर शामिल हो चुके हैं। इब्राहिम ट्रोरे ने आर्मी की इस एलीट यूनिट को पैट्रियट फोर्स का नाम दिया है, जिसमें खिदमत सर अंजाम देने वाले फौजियों को कोई तनख्वाह या मराद नहीं दी जाती। वो अपनी मर्जी से मुल्क में सर्व करने के लिए आते हैं और बगैर किसी लालच के काम करते हैं। यानी आज के दौर में बर्किना फासो के हर नौजवान एक फौजी बन चुका है, जिन्हें आर्मी की तरफ से बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। और जब वक्त पड़ेगा तो ये सब नौजवान बर्किना फासो की आर्मी में शामिल होकर किसी भी ताकत के खिलाफ लड़ सकते हैं। अगर एक्टिव और रिजर्व फौजियों की मजमूई तादाद देखी जाए तो बर्किना फासो के पास इस वक्त तकरीबन 65,000 से 70,000 के दरमियान फौजी मौजूद हैं, जिनमें से 50,000 के करीब वॉलंटियर फौजी हैं और 15,000 एक्टिव फौजी हैं।
दोस्तों बर्किना फासो के साथ एक बदकिस्मती ये भी रही है कि ये मुल्क कई दहाइयों से दाइश, ISIS और अलकायदा जैसे दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मुसलसल लड़ रहा है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब आधे बर्किना फासो पर इन दहशतगर्द ग्रुपों ने कब्जा कर लिया था। वहाँ की आवाम का कत्लेआम किया जा रहा था। हजारों बेगुनाह शहरी इन दहशतगर्द ग्रुपों के हाथों मारे जा चुके थे। लेकिन जब से इब्राहिम ट्रोरे ने वहाँ की कम्बान संभाली और नौजवानों को तरबियत दी है, तो अब तक तकरीबन 80% इलाका बर्किना फासो इन दहशतगर्द ग्रुपों से आजाद कराया जा चुका है। अगरचा अब भी वहाँ पर लड़ाई जारी है, दहशतगर्द गिरोह अब भी कुछ इलाकों में सरगर्म है और इब्राहिम ट्रोरे की फौज इनके खिलाफ मुसलसल जंग लड़ रही है। अब अगर हथियारों की बात करें तो बर्किना फासो की फौज के पास AK-47 और कुछ गन, इतनी ज्यादा एडवांस राइफलें मौजूद नहीं है, लेकिन इसके पास PKM और RPG मशीन गन्स हैं और इनके अलावा इनके पास रॉकेट लॉन्चर बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी ताकत जो हालिया दिनों में बर्किना फासो की फौज को मिली है वो है दुनिया का सबसे जदीद ड्रोन जो टर्की ने तैयार किया है। ये ड्रोन टर्की की तरफ से बर्किना फासो को फराहम किए गए हैं। इब्राहिम ट्रोरे ने टर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन के साथ ये डील की, जिसके बाद ये ड्रोन्स बर्किना फासो को दिए गए हैं। अब इन ड्रोन्स की मदद से काफी हद तक दाइश और अलकायदा जैसे गिरोहों का सफाया बर्किना फासो की फौज कर रही है। इसके अलावा बर्किना फासो की फजाई फौज को मजबूत बनाने के लिए कई M1 Mi-17 हेलीकॉप्टर रूस की जानिब से फराहम किए गए हैं, ताकि जंगलात और पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशंस में आसानी हो। इस लिहाज से अब बर्किना फासो की आर्मी अब खासी ताकतवर हो चुकी है। बर्किना फासो की सबसे बड़ी ताकत वहाँ के नौजवान और वहाँ का बदलता हुआ माहौल भी है। जब से इब्राहिम ट्रोरे ने इक़्तिदार संभाला है, वहाँ के लोगों के दरमियान ये जज्बा बढ़ता जा रहा है कि उन्हें बहुत जल्द यूरोप के असर और रसूख से आज़ादी हासिल करनी होगी और फ्रांस और बरतानिया जैसे मुमालिक पर अपनी इन्हसारी खत्म करनी होगी। यही सोच अब बर्किना फासो से निकलकर दूसरे अफ्रीकी मुमालिक में भी फैल रही है और इब्राहिम ट्रोरे सिर्फ बर्किना फासो के नौजवानों के हीरो नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीकी बरे-आज़म में उनकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आज यूरोपीय दुनिया सख्त परेशान है। इसके अलावा दोस्तों कई रिपोर्ट्स में ये भी इंकशाफ हुआ है कि कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने टर्की, रूस और चीन जैसे ममालिक के साथ कई इकसाम के हथियारों की डील की है। यानी आने वाले वक्त में जदीद ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और दीगर हथियार वो मजीद खरीदने वाले हैं। फ़ज़ाइया में भी वो भर्ती का अमल जारी रखे हुए हैं ताकि कमजोर एयरफोर्स को भी फिर से मजबूत बनाया जा सके। तो दोस्तों मजमूई तौर पर देखा जाए तो फिलहाल बर्किना फासो की फौज छोटी जरूर है, लेकिन जिस रफ्तार से तरक्की, बेहतरी और तब्दीलियां इब्राहिम ट्रोरे कर रही हैं, तो ये बात तय है कि आने वाले चंद सालों या चंद दहाइयों में ये मुल्क बड़ी ताकत बनकर उभर सकता है, बशर्ते ये कि ये इब्राहिम ट्रोरे का इक़्तिदार बरकरार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि यूरोपीय ताकतें उन पर हमले का मंसूबा बनाएं और इब्राहिम को मार दें। दोस्तों आप इब्राहिम ट्रोरे के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आपके मुताबिक वो बर्किना फासो की एक ताकतवर फौज बनाने और एक ताकतवर मुल्क बनाने में कामयाब होंगे या नहीं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।